हत्यारे ने व्यक्ति की कार पर वी आकार का परमाणु बम रख दिया, लेकिन व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं थी और वह अभी भी संगीत सुनने का आनंद ले रहा था। जब उसने परमाणु बम देखा तो एक मक्खी उड़कर उस आदमी के सामने मंडराती रही। उसने अपने हाथों से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी ने जाने से इनकार कर दिया। यहां तक कि मक्खी सेंटर कंसोल पर जाकर बैठ गई। लकी अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने कार को सड़क के किनारे खड़ी कर दी, कार से बाहर निकला और मक्खी से मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उल्टी गिनती खत्म होने वाली थी। लकी के पागल हमले के बाद वह अंततः बम्पर पर बैठ गई। यह मक्खी को मारने का एक अच्छा अवसर था। लकी ने अपना जूता उतारा। हत्यारे ने सोचा कि लकी बम विस्फोट में मर गया है, लेकिन लकी कार के सामने सही सलामत खड़ा था और लकी इस चमड़े की शक्ति पर आश्चर्यचकित था। हत्या का प्रयास विफल हो गया और हत्यारे ने लकी को फिर से निशाना बनाया। उसने लगातार कार पर निशाना साधा और अंततः कार का ईंधन टैंक उड़ा दिया। हालांकि लकी अपनी पत्नी को फोन करने में इतना व्यस्त था कि उसने यह नहीं देखा कि गैसोलीन पूरे फर्श पर फैल गया था। फोन रखने के बाद वह लाइटर जलाने ही वाला था कि तभी उसे पता चला कि लाइटर टूटा हुआ है, इसलिए लकी ने उसे बाहर फेंक दिया। पीछे खड़े हत्यारे को बिल्कुल भी समय नहीं मिला और वह तेजी से वहां पहुंचा। लकी को इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी। सौभाग्यवश कार उस महत्वपूर्ण क्षण में बच गई और उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन लकी का पीछा क्यों किया जा रहा था? पता चला कि कल रात ही उसने 2 सफाई कर्मियों को अपने दरवाजे पर आते हुए पाया। उन्होंने सड़क किनारे पड़े कूड़ेदान को उस समय चुरा लिया जब आसपास कोई नहीं था। लकी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह जल्दी से आइस स्केट्स पर उनके पीछे चला गया। परिणाम स्वरूप वह 2 दिनों तक उनका पीछा करता रहा और अंततः एक रिसाइकलिंग स्टेशन पर पहुंचा। पता चला कि दोनों लोग लकी को ले जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरफ छिपकर देखने पर पता चला कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड वास्तव में एक जनरल था। उन्होंने हथियारों को फैलाने के लिए पौधों का उपयोग किया और फिर उन्हें लाभ के लिए स्थानीय गिरोहों को बेच दिया। लेन देन आधिकारिक रूप से शुरू होने से ठीक पहले लकी अंदर गया, क्योंकि वह बहुत शांत था। दोनों पक्षों ने सोचा कि वह दूसरा पक्ष है। लकी ने पूरी लेन देन प्रक्रिया देखी। लेन देन समाप्त होने के बाद जनरल ने ग्राहकों को एक एक करके विदा किया। अप्रत्याशित रूप से लकी भी आनंद में शामिल होने के लिए आ गया। जनरल को तुरंत ही कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने सोचा कि लकी को सेना ने उसकी जांच करने के लिए भेजा है, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और उससे पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश की। लकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कहा कि उन्हें जनरल के लिए एक कार चाहिए। उन्होंने अपने अधीनस्थों से उसे कार देने को कहा और अपनी कार उसे दे दी। हालांकि यह सिर्फ जनरल की जवाबी हमले की रणनीति थी। लकी के भाग जाने के बाद अन्य लोगों ने उसका पीछा किया और उसे मार दिया और शुरुआत में जो दृश्य हुआ वह घटित हुआ। यह जानने पर कि हत्या का प्रयास विफल हो गया है, जनरल ने एक अन्य हत्यारे को भेजा। हत्यारे ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को नशीला पदार्थ देने के लिए एक तौलिए पर नशीला पदार्थ उड़ेला, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने बालों को सुखा रहा था तो उसने गलती से तौलिया हत्यारे के मुंह में उड़ा दिया। हत्यारा नीचे गिर गया और ऊपर लगे टायर की चपेट में आ गया। उसे इसका पता भी नहीं चला। शांतिपूर्वक और बेरोकटोक चले जाने के बाद हत्यारा आखिरकार 2.5 साल बाद जागा, लेकिन जैसे ही वह उठने वाला था उसके मुंह में रखे चाकू ने टायर को जोर से छेद दिया, जिससे वह सीधे आसमान में जा गिरा। फिर वह जमीन पर गया और यह जानकर हैरान रह गया कि हत्या फिर से विफल हो गई थी। उन्होंने लकी को टीवी पर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक मेजबान थे, इसलिए जनरल ने लोगों को टीवी स्टेशन पर भेजकर लकी को उसके बेटे के सामने गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे अपने गुप्त अड्डे पर वापस ले गया। जनरल को एक हथियार सौदे में भाग लेने जाना था, इसलिए उसने अपने आदमियों को लकी को मारने का आदेश दिया। महत्वपूर्ण क्षण पर लकी ने अपनी आतंक शक्ति का प्रयोग किया। उसने आसानी से अपने अंगों को बंधी रस्सियों को खींचा और फिर तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। उसने बाहर स्थित अजीब पहरेदारों को पकड़ लिया और परमेश्वर के पुत्र द्वारा फंसा लिया गया और फिर लकी द्वारा ऊपर ले जाया गया। एक बंदूकधारी गार्ड उनकी सहायता के लिए आया और लकी इतना डर गया कि उसने अपने हाथ नीचे कर दिए। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी वहां पहुंची और लकी को ले गई। समूह चांदनी रात में लेन देन स्थल पर आया,
लेकिन उन्हें दरवाजे पर छोटे भाई ने देख लिया। परिणाम स्वरूप उसने जो महल की चाबी मारी वह बिजली के खंभे से जा टकराई। लकी के बेटे ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से ऊपर लगे तार कट गए। छोटे भाई को, जिसके पास एक अशुभ रहस्य था, तुरंत ही वापस भेज दिया गया। उसी समय लकी चुपके से अंदर घुस आया, लेकिन उसने पुलिस को बुलाना उचित नहीं समझा। इसके बजाय वह उन पर चिल्लाया। चूंकि गोदाम गोला बारूद से भरा था, इसलिए जनरल ने अपने आदमियों को गोली चलाने से मना कर दिया और छोटे भाइयों को स्वयं ही बाघ को पकड़ना पड़ा। घबराहट में लकी एक मृत अंत की ओर भाग गया। एक मजबूत आदमी ने एक लकड़ी का बक्सा उठाया और उसके बगल में रखे बक्से को तोड़ना चाहा। जमीन पर हर जगह रिसाव था और मजबूत आदमी ने गलती से उस पर पैर रख दिया और गिर गया और सभी गोलियां फट गए। गोदाम अचानक आग का समुद्र बन गया। उसी समय 2 चुनाव पुलिसकर्मियों ने विस्फोट की आवाज सुनी और उन्होंने तुरंत अपने साथियों को गोदाम को घेरने के लिए बुलाया। भीषण लड़ाई के बाद लोग तुरंत मारे गए या घायल हो गए तथा जनरल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संकट अंततः हल हो गया। ठीक है, आज की कहानी यही है। कल मिलते हैं।